चोलापुर थाना क्षेत्र के दुमितवा गांव में बुधवार की सुबह घर में दादी के साथ खेल रहे 1.5 वर्षीय मासूम की पानी टंकी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद घर में कोहरा मच गया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, इसी दौरान वो टंकी में गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। लंका थाना अंतर्गत पंचवटी अपार्टमेंट में एक छात्र ने रिजल्ट में कम नंबर पाने के कारण अवसाद में आकर फांसी लगा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक इंटर के रिजल्ट में कम नंबर आने से अवसाद में था। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर खानपुर गांव के सामने 2 बाइकों पर सवार 4 लोगों को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे चारों घायल हो गए। सभी को 108 नंबर एम्बुलेंस से पीएचसी चिरे गांव पर इलाज हेतु लाया गया, जहां 2 घायलों को सीएचसी नरपतपुर रेफर कर दिया गया। वहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। भेलपुर थाना क्षेत्र के 80 इलाके में स्थित गोयनका विद्यालय में रहने वाले हरिकेश यादव की 16 वर्षीय बेटी अचानक से गुम हो गई। काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला तो पीड़ित पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस तहरीर के आधार पर छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। रिजल्ट में कम नंबर आने पर छात्रा की मां ने फटकार लगाई थी। मच्छर जनित व वायरल बीमारी डेंगू के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर हर साल 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम कनेक्ट टू कम्युनिटी फॉर डेंगू कंट्रोल रखी गई है, जिसके तहत समुदाय को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जोड़ा जाएगा। संचरण का मौसम शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान में एमबीए के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार शुक्ल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने पीजीसीयूटी 2024 की परीक्षा दी है, वे काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम व टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, टीबी यूनिट व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एकीकृत निरीक्षक दिवस मनाया गया। साथ ही वह रोग विभाग में आने वाले व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग भी की गई। टीबी के संभावित लक्षण वाले व्यक्तियों का बलगम एकत्र कर जांच के लिए भेजा गया। वाराणसी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन जांच के बाद खारिज हो गया है। वहीं नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद श्याम रंगीला ने भावुक होते हुए कहा कि शायद गंगा मां मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। साथ ही उन्होंने वाराणसी जिला प्रशासन पर नामांकन प्रक्रिया में भ्रमित करने का आरोप लगाया है। और 3 बजे तक 2 प्रत्याशी जो है वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद में मैंने देखा चीज़ें बदलती मैंने देखी। ये मैं दिल से कह रहा हूँ यार, मैं 2014 में सपोर्ट करता था। जो लोग मेरे भाई सपोर्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सपोर्टर ही था। मैंने चीज़ें बदलती यूँ देखी कि 3 बजे के बाद में पुलिस वाले ज़्यादा आने लगे। इधर पुलिस होगी, उधर पुलिस होगी। 4 बजे क्या हुआ कि इधर उधर लोग आने लगे जो सपोर्टर थे। चारों तरफ से घेर लिया गया। जो हमारे भाई साथी जो कैमरे में आपको दिखा रहे हैं ना, ये वही पानी दे रहे थे। ये भाई के साथ मारपीट होते मैंने देखी है। ये मारपीट होते इसके साथ मैंने देखी है। मैंने वहाँ पे मैंने बताया इनको, मैंने कहा मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हो। मैंने उनको बोला क्या भाई क्या हुआ? बोले किसके साथ है? मैंने कहा मेरे साथ है। ये हमें पानी पिलाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। इनके साथ मारपीट की, इन भाई के साथ मारपीट की। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की। मैं रोना चाहता नहीं हूँ, मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी है। लोकतंत्र की जो हत्या है ना, वो आज मैंने देखी है। वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करिए, मैंने एक ही बात बोली, डीएम साहब बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति जो मेरे पास ही खड़ा था पूरे दिन से, उसने आपत्ति जता दी, एक लेटर दे दिया। मैंने कहा सर ये किस चीज़ की आपत्ति है? बोले आपके प्रस्तावक फर्जी है। चलो उस पर हम जाते ही नहीं है। जाते नहीं है क्योंकि फर्जी नहीं है तो जाएंगे कैसे? वो जो भाई साहब है उनसे भी मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा बहुत धन्यवाद। अब जो है बनारस की गलियां हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद। बनारस के लोगों का बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हिमांगी सखी बीजेपी में शामिल हो गई है। वो पीएम के लिए अब प्रचार करेंगी। उन्होंने किन्नर समाज के लोगों को उनका हक दिलाने का वादा किया। वहीं सरकार की ओर से किन्नर समाज के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए पीएम की सराहना की। हिमांगी सखी ने इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने इसके लिए नामांकन नहीं किया था। हमारी बातों को अमान्य किया, सम्मान दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस वर्ग को, उस ट्रांसजेंडर समाज को, उस किन्नर समाज को के लिए अभी आगे हम कार्य करेंगे और उन्हें ई श्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आप और हम सब जानते हैं इस बात को। हमारी देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं किया, क्योंकि किन्नर कल्याण बोर्ड का
यूपी के लिए गठन जरूर किया, मगर हमारी मांग जो थी वो एक ही था कि भाई किन्नर समाज को अपना लोकसभा सीट, राज्यसभा या विधानसभा में जो अपने समाज का नेतृत्व कर सके, ये हमारी मांग थी। और बीजेपी सरकार ने कहा कि ये इलेक्शन जब खत्म होगा उसके बाद उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करेंगे हम, और जितना संभव हो सकेगा उतना संभव किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की पूर्ण हमारा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह वाराणसी पहुंचेंगे। यहां भाजपा पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद पीएम सेना के हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। बनारस में पीएम की आवाजाही और रात्रि विश्राम का सिलसिला आगामी 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले पीएम मतदाताओं से जनसंपर्क और संवाद करने के लिए काशी आएंगे।